कैसे हम चेक करें कि मन हमारा मित्र के जैसे काम कर रहा है या मन हमारे शत्रु के जैसा काम कर रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड। नमस्ते। मन को मित्र कैसे बनाएं? जो मन नियंत्रण में नहीं है, इधर उधर भाग रहा है, उसको अपने कंट्रोल में कैसे ले? भगवत गीता के ज्ञान से आज की वीडियो में हम जानेंगे। जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एवरी सिंगल डे जो भगवत गीता का वीडियो शेयर हो रहा है वो आपको मिल जाए। आई होप आप एवरी सिंगल डे गीता पढ़ रहे हैं और ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। लेट्स बिगिन द सेशन। अपने मन को अपना मित्र कैसे बना सकते हैं? नोट्स भी बनाइए और कमेंट में अपनी लर्निंग को भी शेयर करिएगा। लेट्स बिगिन। कैसे बनाए ना मन को अपना मित्र? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? वो कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वशादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका मन है तो आपका मित्र ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपका शत्रु भी हो सकता है। लेकिन कैसे हम चेक करें कि मन हमारा मित्र के जैसे काम कर रहा है या मन हमारे शत्रु के जैसा काम कर रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड। तो कहते हैं कि मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो। अरे आपके पास ये पावर, जैसे आपके पास ये फोन है, तो इस फोन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? चाहे तो आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, अच्छे वीडियोस जैसे आप देख रहे हैं वो कर सकते हैं और अपने जीवन को अपलिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग रील्स देख करके, टाइम वेस्ट करके, गेम्स में भर खेल करके बर्बाद भी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये पावर आपके पास है, मन की शक्ति है, उससे आप आत्म उत्थान करो। गिरने ना दो, पतन ना होने दो। क्योंकि अगर आपने आत्म उत्थान के लिए मन की शक्ति को यूज किया तो ये आपको इतना उठा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने इसको छूट दी, नियंत्रण पर नहीं रखा, तो आपका ये पतन कर देगा और ये आपका शत्रु की तरह बिहेव करेगा। थोड़ा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है? आपने डिसाइड किया मुझे हर दिन 4 AM 5 AM जो भी है मुझे जल्दी उठना है, ठीक है? और जब आप थोड़ी नींद खुलती है तो आपको तो पता है मुझे उठना है, लेकिन मुझे मन कर रहा है मैं और सो जाऊं। तो वहां पर आपके पास दो चॉइसेस है। एक मन बोल रहा है मत उठो ना, बट आपके भीतर से एक आवाज आती है, यार मुझे उठना है, मैं तो हर दिन चाह रही हूँ उठना, मुझे बहुत सारा पावरफुल काम करना है, ध्यान करना है, सन सैल्यूटेशंस करने हैं। तो क्या होता है, आपके भीतर से दो आवाज आती है, लेकिन आप मन की जो छोटे मन की आवाज उसको सुना, ठीक है 1 घंटे और सोते हैं, फिर आप देखते हो कि 7 8 AM 9 AM हो गया, समय निकल गया आपका। जो आप पावरफुल कुछ कर सकते थे मॉर्निंग रूटीन, वो अब सोने में बीत गया और सो करके बहुत अच्छा नहीं लगा। आप उठे तो और ज्यादा हैवीनेस है, और ज्यादा रिग्रेट है, और एनर्जी भी कम है, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। जॉब पर आप जाते हैं या कोई और काम करते हैं, आपके मन के भीतर है कि हाँ आज नहीं किया मैंने, अपना ध्यान नहीं किया मैंने, अपना सूर्य नमस्कार नहीं किया, और मैं जल्दी भी नहीं उठी, और बाकी चीजों के लिए भी मेरे पास समय नहीं रहा। तो आप ऐसे ही भागते हुए जाते हैं जीवन में। तो आपने क्या किया? आपका वही जो मन था, अगर उसको खुली छूट दी तो वो दुश्मन की तरह काम किया और आपका पतन कर दिया। और अगर यही चीज रिपीट हो रहा है एवरी सिंगल डे, कैसा जीवन हो जाएगा ना? जीते जी नरक के समान जीवन हो जाता है ऐसा जीवन। अनुभव किया है ना? हम सबने किया है ये अनुभव। तो उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे समझेंगे इन्हीं सेशंस में। फिर भगवान क्या कहते हैं? बंधुरात्मनस्तस्य येन में वात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, मन उनका मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं, मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। मैंने अभी पिछले वर्ष में आपको एग्जाम्पल बहुत ब्यूटीफुली दिया कि जिसने उस आवाज पर, छोटी आवाज है, बोल रहे नहीं उठो, विजय भाई तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, आई नो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, इवन इफ आई डोंट फील लाइक डूइंग इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, सो आई हैव टू मेक इट हैपन। तो जिन्होंने इस पर विजय पा ली है, उनका मित्र की तरह काम करता है। उठा दिया तो ना, उसने बोला नहीं उठना है, तो क्या हुआ? आपने बोला नहीं नहीं भाई आपको उठना पड़ेगा, इट इज इम्पोर्टेंट। आप देखना कुछ दिन बाद वो अपने आप बोलेगा हाँ जी, वो बोलेगा यस, वो खुद बोलेगा उठना है आपको ना, 5 AM हो गया, 4 AM हो गया। तो धीरे धीरे जब आपने उस पर विजय प्राप्त की, तो अब वो आपको रिमाइंड कराता है, आपके मित्र के जैसे काम करता है। लेकिन जब तक आपने विजय नहीं प्राप्त की, वो और नीचे नीचे लेकर जाता है। इसलिए कहते हैं जो असफल हो जाता है उसका वो शत्रु की तरह काम करता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया सुबह उठने का। कोई भी चीज, जीवन का इंसिडेंट हो सकता है, काम करना चाहते हो बट फोन उठा लिया है, हेल्दी डाइट खाना है, डॉक्टर ने बोला है, या खुद को पता है कि मेरे शरीर के लिए क्या अच्छा है, लेकिन मन कर रहा है मुझे पिज्जा खाने का, मेरा मन कर रहा है मुझे आइसक्रीम खाना है,
तो वहां पर भी दो चॉइस है, और अगर हम निगेटिव चॉइस लेते हैं जो सही नहीं है तो इसी तरीके से मन मनमानी करके गिरा देता है। और एक बार आपने मन की सुनना स्टार्ट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ काम में, फिजिकल हेल्थ में भी, मेंटल हेल्थ में भी, करियर में भी, स्पिरिचुअल, सब जगह वो मन अपना प्रभाव छोड़ता है और हर तरफ से वो आपको कमजोर कर देता है। इसलिए मन पर विजय प्राप्त करेंगे तभी वो मित्र की तरह काम करता है। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, समझते हैं हम, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। तो कहते हैं वो वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, वे शीत ताप सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, वो अपने मन के मास्टर बन चुके हैं। क्या हुआ उनके साथ? शीत है, ताप है, सुख है, दुख है, मान हो रहा है, अपमान है, इन दोनों द्वंद्वों के ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन जिसने विजय नहीं प्राप्त किया वो इसी में दिन भर अटका रहता है। कभी वो बोलेगा अरे अभी मुझे अच्छा लग रहा है, अभी मुझे दुख हो रहा है इसलिए कुछ नहीं करेंगे, अभी मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कुछ नहीं करेंगे, अभी बहुत गर्मी है इसलिए कुछ नहीं करेंगे, और अभी बहुत सर्दी है इसलिए कुछ नहीं करना है मुझे। किसी ने अपमान कर दिया, ओ हो अब तो दुखी हो गए। किसी ने सम्मान दे दिया तो एकदम एटीट्यूड में चलने लग गए। तो ये दोनों द्वंद्व तो आएंगे आपके जीवन में। तो क्या आप इन दोनों द्वंद्वों से अफेक्टेड होते हैं? जो अफेक्टेड होता है वो जीवन में कैसे उन्नति करेगा, जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए इन पर विजय प्राप्त करना है। और जो मन पर विजय प्राप्त कर लिया वो इन द्वंद्वों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने गोल पर फोकस्ड है। चाहे शीत लग रहा है चाहे ताप लग रहा है, सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, किसी ने अपमान कर दिया या किसी ने अच्छा बोला या नहीं बोला, उसको पता है मेरे जीवन का गोल क्या है और मुझे चलते रहना है, क्योंकि उसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कहते हैं ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। भगवान में मन भी, भक्ति भी, शांति भी तभी आएगी जब आप मन पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर मन को मनमानी करने दिया, नियंत्रण में नहीं रखा, तो शांति नहीं आएगी हमारी जी, भक्ति तो बिल्कुल नहीं आएगी, और इसलिए मन लॉस्ट होकर के घूमता रहेगा। तो आज के सेशन में हमने समझा कि मन को मित्र हम बना सकते हैं, ये जितने ड्युअलिटीज है उनसे बाहर निकल करके। और कोई भी सवाल है इस सेशन को लेकर के, क्वेश्चन है, आप कमेंट में लिखकर शेयर करिए, इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिए। और ये जो किताब है डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पस, बहुत पावरफुल फीडबैक्स लोगों ने दिए हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी। अगर आपने पिकअप नहीं किया है तो जल्दी से इसको पिकअप करिए, क्योंकि एक गाइड है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू लीड अ लाइफ ऑफ पर्पस, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। सो मेक श्योर यू ऑर्डर इट राइट अवे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है शेयर करिए इस वीडियो को, और लोगों के साथ भी स्प्रेड कर दीजिए, और इस मिशन के साथ हम सब साथ में चलते हैं टू enhance, to implement the wisdom of Bhagavad Gita, the practice of meditation, in everyday life। हम खुद भी इंस्पायर्ड होंगे और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।